बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए खोए वाली बर्फ़ी बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे हलवाई से कई गुना अच्छी साफ़ सुथरी और ख़ालिस बर्फ़ी तैयार कर लिया करेंगे, वो भी कम पैसों में। और ये बर्फ़ी इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और टेस्टफुल होगी कि देखने वाला या खाने वाला यकीन नहीं करेगा कि ये आप बाज़ार से लेके आए हैं या फिर आपने खुद तैयार की है। और इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आज से आप बाज़ार से बर्फ़ी लाना छोड़ देंगे। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 लीटर दूध। कोशिश कीजिएगा कि खुला दूध हो और दूध जो है खालिस होना चाहिए। डब्बे वाला दूध ना लीजिएगा। इनकेस अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो फिर आप डब्बे वाला दूध यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो रिज़ल्ट है अच्छा नहीं आएगा। फ्लेम को ऑन कर देंगे और दूध में उबाल आने तक वेट करेंगे। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। खुशबू और फ्लेवर के लिए 5 से 6 कुटी हुई इलायची ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपके पास इलायची पाउडर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक अच्छे तरीके से दूध को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूध को हाई फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर जब दूध की ये कंडीशन आ जाए तो आप इसको छोड़ के इधर उधर के काम कर सकते हैं। ये खुद बहुत जो है गाढ़ा होता जाएगा और साथ साथ पकता जाएगा। मतलब ये कि दूध उबल के बाहर नहीं आएगा और आपने जो भी काम करने हैं वो भी साथ ही हो जाएंगे। ये देखें, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और तकरीबन 50 मिनट लगे हैं दूध को इस फॉर्म में आने के लिए। अब आपने क्या करना है, पास रह के कंटिन्यू चम्मच को चलाते रहना है और जूं आप इसे पकाते जाएंगे साथ साथ ये गाढ़ा होता जाएगा। और इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए बादाम। पिस्ता ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ, मिक्स कर लेंगे। इनके अलावा जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर हमारी बर्फ़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसकी निशानी ये है कि जब दूध अपना वजूद बरकरार रखना शुरू कर दे और बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे तो आप समझें कि बर्फ़ी तैयार है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ करके फ़ौरन से नीचे उतार के ठंडा कर लेना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी भी बाउल के अंदर बटर पेपर लगा के या ग्रीसी करके उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके सेट कर लेंगे। मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कटे हुए बादाम और पिस्ते की टॉपिंग कर देंगे। इन्हें भी आपने हल्का हल्का करके प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आधा घंटा के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजरने के बाद बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है और पहले की निस्बत थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब आपने क्या करना है, बाउल से निकाल के जो बटर पेपर हमने नीचे लगाया था इसको आपने प्यार से निकाल लेना है और निकालने के बाद डिश आउट कर लेना है। इसके बाद कटिंग कर लेंगे क्यूब्स की शक्ल में, ताकि जब आप मेहमानों के सामने या किसी के सामने भी सर्व करें तो उन्हें फ़ील ना हो कि ये बर्फ़ी आपने खुद तैयार की है या बाज़ार से लेके आए हैं। तो इस तरह करके आपने कटिंग करने के बाद क्यूब्स बना लेने हैं। ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल जिस तरह बाज़ार से होती है उससे भी कहीं अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है और मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अगर इसके ऊपर खर्चा काउंट किया जाए तो तकरीबन 300 रुपीज़ बनता है। और अगर आप इसी बर्फ़ी को बाज़ार से लेके आएँ तो ये कम से कम 700-800 की आपको मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।